आगे बढ़ते हुए अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक बार फिर से बाबा का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि मुरादाबाद में जब विवाहित एक महिला का अपहरण की कोशिश करने वाले पर खबर सामने आती है तो कार्रवाई कर दी गई है। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया है और एक्शन लिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। मुरादाबाद में एक विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी का घर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बना था। 1 घंटे में आरोपी मुस्लिम के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीड़िता ने मुस्लिम, उसके पिता और 2 चाचा समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। इस संबंध में बेसिकली जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित किया गया है, और जो पूर्व में एक प्रकरण और था इसी मामले से रिलेटेड, उस टाइम पे जो तत्कालिक थाना प्रभारी थे उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जनपद रामपुर में भेजी गई थी, जहां पर उनका भी निलंबन किया गया। दरअसल मुनरा पांडे इलाके के शिवपुर गांव में आरोपी मुस्लिम, उसके पिता, 2 चाचा और 2 लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुसा और उनके 2 बेटियों को जबरन अगवा करने की कोशिश की। परिजनों ने विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके संबंध में एक अपहरण के प्रयास का प्लस 307 का इसमें मुकदमा लिखा गया। 3 परिवारजनों को फायर आर्म इंजरी सस्टेन किया। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 2 समुदायों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ा तो डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीआईजी के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसके 2 मंजिला मकान को धराशायी कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। मौके पर कई थानों के फोर्स की भी तैनाती की गई है। इस मामले में पीड़ित ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है और यहां पर पुलिस पर ही हमला किया है आरोपियों ने। उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई वो आपको और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। खाकी पर हमला किया गया, बदमाश हालांकि ढेर हो गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आखिर क्या किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, आखिर हुआ क्या और पुलिस आखिर क्यों घटनास्थल पर पहुंची थी, इसके बारे में भी ओवरऑल जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल, और जांच भी हो चुकी है, एक्शन भी हो चुका है, क्योंकि हौसले बुलंद बदमाशों के दिखाई दिए। ये देखिए, बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस टीम पर बदमाशों ने दरअसल गोली चला दी थी। दिल्ली पुलिस पर बदमाश ने गोली चलाई, जिसके बाद ये पूरा मामला खड़ा हुआ, तूल पकड़ता दिखाई दिया। बदमाशों की फायरिंग में एक आरक्षक घायल भी हुई थी, एक आरक्षक घायल हो गई थी। बदमाश मन्नू का साथी रेहान की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद आपको जानकारी दे दें, पुलिस भी एक्शन मोड में यहाँ पर आती है और एक्शन लिया गया है, जिसके बाद बदमाश ढेर हो गया है और एक संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। दरअसल यहाँ हिस्ट्री शूटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को छुड़ा लिया। दरअसल मन्नू चोरी के मामले में दिल्ली से वांटेड है। दिल्ली के थाना गोकुलपुर की पुलिस टीम मन्नू को पकड़ने आई थी। पुलिस ने मन्नू को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान मन्नू का भतीजा रेहान पिस्टल लेकर आ गया और पुलिस को पिस्टल दिखाकर उसने मन्नू को छुड़ा लिया। मौके पर गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गाजियाबाद पुलिस की टीम में लोनी थाने का एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे थे। घर में छिपे बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने जैसे ही मकान का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से रेहान ने गोली चला दी।
गोली हेड कांस्टेबल विजय राठी के कंधे में जा लगी। इससे पुलिसकर्मी में भगदड़ मच गई। घायल हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें रेहान के द्वारा जो एक गोली चलाई गई, उससे एक हेड कांस्टेबल के कंधे पे गोली लगी, जो इस समय उपचाराधीन है। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल के भतीजे रेहान को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने की कोशिश में गोली चल गई। मौका देकर मुख्य आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया, लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की जांघ में जा लगी। आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां रेहान की मौत हो गई है। जब रेहान को कब्जे में लिया जा रहा था और भी जब घटनाक्रम चल रहा था, तो उस दौरान रेहान को एक गोली उसके जांघ में लगी। सूचना प्राप्त हुई कि जीटीबी अस्पताल में इस बदमाश रेहान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में फरार आरोपी मन्नू की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। वहीं बदमाश रेहान के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।